एहसन, ये सायरा कौन है? सायरा एक हवा है जो इरम के हवासों पे पता नहीं क्यों सवार हो गया। लेकिन कुछ तो ऐसा है जो इरम को पसंद नहीं है। तुम भी मुझ पे शक करने लगे? जानती हो ना मेरी जिंदगी में कोई स्कैंडल नहीं रहा। मैं जब ही कह रही हूँ कि ऐसी कौन सी शिकायत हो गई है इरम को तुमसे जो वो इस तरह की बातें कर रही है। तुम बेफिक्र रहो, समझा लूंगा मैं इरम। बिला वजह जज्बाती हो रही है। लेकिन तुम उसे कब समझाओगे? अब तो मामला बिगड़ चुका है। क्या मतलब? अभी अंकल और आंटी आए थे, उन्होंने मंगनी से इनकार कर दिया। क्या? कोई वजह नहीं बताई उन्होंने? उन्हें लगता है कि तुम किसी और लड़की में इन्वॉल्व हो, और इरम ने खुद तुम्हें सायरा के साथ देखा है। मैं इरम को तब तक नहीं समझा सकता जब तक मुझे अकेले में न मिले। तो फिर बात करो ना इरम से, किस बात का इंतजार है? आज रात तुम्हारी मंगनी होनी थी, सुबह वहां से इनकार हो गया। सोचो, तुम्हें पता है मैं बार बार नहीं आ सकती, मेरे ससुराल के 1000 मसले हैं। नबील के मिजाज से भी तुम अच्छी तरह वाकिफ हो। तुम्हें तो अपने ससुराल वालों की टेंशन खाई जा रही है। मैं तो चाहता हूँ किसी तरीके से इरम के घर वाले इस बात को दरगुजर कर दें और मंगनी कैंसिल ना करें। तुम एक काम करो, तुम आगा जान और अम्मी को समझाओ। मैं इरम से मिलने की कोशिश करता हूँ। मुझे तो लगता है कि भाभी ने इस दफा हमसे बदला लिया। सारे खानदान में हम एहसन की मंगनी का ऐलान कर चुके थे, अब सब लोगों से हमें मुंह छुपाना पड़ेगा। रिश्ते नाते कोई खेल थोड़ी होते हैं। अगर उनको इंतकाम ही लेना था तो कोई और मौका देख लेती। वैसे भी हमें क्या फिक्र है, हम तो लड़के वाले हैं, फिक्र उन्हें होनी चाहिए। और जिन घरों की लड़कियों के रिश्ते बार बार टूटते हैं वहां लोग जाने से कतराते हैं। फरहाना, ये लड़की एहसन पर इतना शक करती है। मैं तो ये सोच रही हूँ कि अगर ये बहू बनकर हमारे घर आ गई तो पता नहीं एहसन को वो कितना तंग करेगी। तुम जानती हो कि एहसन इस टाइप का है नहीं, और मुझे शादी के बाद की कोई फिक्र नहीं है। बस असल मसला ये है कि अभी ये मरहला किसी तरीके से खुशी खुशी तय पा जाए, एंड दैट्स इट। एहसन कह तो रहा था कि वो इरम को मना लेगा। सुबह से गया हुआ, कोई खैर खबर ही नहीं है। आप फोन करके मालूम कीजिए ना कि क्या हुआ है। अरे छोड़ो, आ जाएगा वो। अगर कोई अच्छी खबर होती तो उसने हमें कॉल करके बता दिया होता। एहसन की खामोशी बता रही है कि वहां हालात कोई अच्छे नहीं है। पता नहीं मेरे बेटे की किस्मत में क्या लिखा है। अल्लाह खैर करे। बेटा, जो किस्मत में लिखा है वो तो हमें कबूल करना पड़ेगा। हमारे इख्तियार में कुछ भी नहीं है। वैसे आंटी, सारे की दूसरी रिपोर्ट्स कब तक आएंगी? 2-3 हफ्ते तो लग ही जाएंगे। वैसे सारा है तो नॉर्मल ना, मतलब कोई प्रॉब्लम तो नहीं रही ना उसके साथ? नहीं, अल्लाह का शुक्र है, अभी तो बज़ाहिर कुछ भी नहीं है। लेकिन डॉक्टर कह रहे थे कि ये मर्ज अचानक ही जाहिर होगा। मैं तो उस वक्त से डर जाती हूँ। बस अपने रब से यही दुआ करती हूँ कि काश उस बुरी घड़ी के आने से पहले मुझे अल्लाह अपने पास बुला ले। आंटी प्लीज इस तरह मायूसी की बातें मत करें। हमें लग रहा होता है कि जो कुछ हो रहा है अचानक हो रहा है, लेकिन सब कुछ ऊपर पहले से ही तय शुदा है। किसको दुख देना है, किसको सुख देना है, और किसको दुख देने के बाद राहत देनी है, ये सब कुछ अल्लाह ही जानता है।